हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम सेल थ्योरी को कवर करने वाले हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें 3 साइंटिस्ट का नाम आता है। पहले हमारे मैथ्यू स्लाइडेन। ये एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। इन्होंने प्लांट पर अपनी स्टडी की और जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया वो यही था, ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म टिश्यू ऑफ प्लांट। ये इनका स्टेटमेंट था कि all plant are composed of different kind of cell which form tissue of the plant। तो ये इनका स्टेटमेंट था। दूसरे जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनका नाम था थियोडर स्वान। ये एट द सेम टाइम ये भी डिस्कवरी कर रहे थे 1839 में। ये एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने प्लांट और एनिमल सेल दोनों पर स्टडी की और 2 स्टेटमेंट इन्होंने दिए। एनिमल पर स्टडी करके इन्होंने स्टेटमेंट दिया, एनिमल सेल had a thin outer layer known as प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एनिमल सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, तो आउटर साइड पे हमें क्या देखने को मिलती है, थिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। और इन्होंने प्लांट सेल पर स्टडी की तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो था, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल is a unique character of plant। प्लांट के आउटर साइड पे हमें सेल वॉल देखने को मिलती है और उसके बाद देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो इनके 2 स्टेटमेंट थे। अब ये तो हमें पता चल गया, पर उस टाइम एक क्वेश्चन हुआ कि ये तो सही है पर हमारा जो फर्स्ट लाइफ सेल था वो कहाँ से आया, तो इसका आंसर ये नहीं दे पाए। तो रुडोल्फ विर्चो जो थे, एक तीसरे जो हमारे साइंटिस्ट आए, रुडोल्फ विर्चो 1855 में, उन्होंने इस पर एक स्टेटमेंट कहा। अपनी भाषा में इन्होंने कहा, ओमनिस सेलुला ए सेलुला, जिसका मीनिंग ये होता है कि न्यू सेल जो एराइज हुआ था प्री एग्जिस्टिंग सेल से, वो एराइज हुआ था। तो इनका ये स्टेटमेंट था। तो इन तीनों के स्टेटमेंट से जो हमारी फाइनल सेल थ्योरी की जो हमारी फाइनल स्टेटमेंट आई वो कुछ इस तरीके से थी। 2 स्टेटमेंट इसमें थे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर composed of cell and product of cell। और दूसरा जो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, all cells arises from pre-existing cell। तो हमारी फाइनल सेल थ्योरी आई। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।